हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और फिर से आई हूं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेके और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, ताकि आपकी हिंदी की गलतियां बिल्कुल ना हो। आज का श्रुतिलेख का वीडियो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूं कक्षा 10 की ही किताब से। और पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। उसी का ये समरी है, उसी की ये व्याख्या समझ लीजिए इसको। तो आज के श्रुतिलेख के वीडियो में आपको उसकी समरी भी मिल जाएगी उस चैप्टर की। तो सभी कक्षा 9 और 10 के बच्चे रेडी हो जाएं, कॉपी और पेन लेकर। इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। बहुत साफ हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, पंक्चुएशंस लगाना है और लास्ट में मैं जो आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। मेरी हर स्लाइड से अपनी गलती को चेक करके अपनी गलतियों को सर्कल कर लीजिएगा और पूरी वीडियो खत्म होने के बाद जितने आपने अशुद्ध शब्द लिखे हैं उनको मेरी स्लाइड से देखकर शुद्ध रूप में कम से कम 10-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को लिखने में कभी भी गलती ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बोलूंगी और आप लोगों को लिखना है। लिखना शुरू करिए। प्रकृति के सुकोमल कवि, प्रकृति के सुकोमल कवि, सुकोमल कवि के नाम से प्रसिद्ध, के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रस्तुत कविता, ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति के, में प्रकृति के उन मनोरम रूपों की, उन मनोरम रूपों की ऐसी चित्रावली, ऐसी चित्रावली प्रस्तुत की है, प्रस्तुत की है जो पावस, जो पावस वर्षा ऋतु में नजर आती है, पावस वर्षा ऋतु में नजर आती है। कवि ने, कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान, कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान, दौरान पर्वतीय प्रदेश के, पर्वतीय प्रदेश के पल पल बदलते, पल पल बदलते रूपों की झांकियां, रूपों की झांकियां इस कविता में, इस कविता में प्रस्तुत की हैं, प्रस्तुत की हैं। तो अपने लिखे हुए को आपको अगली दी हुई स्लाइड से चेक करना है, अपनी गलतियों को, और उनको सर्कल करना है जितने आपने गलत शब्द लिखे हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं आज की टिप के बारे में। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध में कई बार बच्चे लिखने में गलती करते हैं, या इस तरह के और भी कुछ अक्षर होते हैं जिसमें आधे अक्षर और पूरे अक्षर होते हैं। उनके ये कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। ध, द और धा है यहाँ पर,
तो प्रसिद्ध, ध पूरा आ रहा है लास्ट में और द है आधा। तो जैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे वैसे ही इसको लिखेंगे। यहाँ पर पा है, नीचे उसके रा लगा हुआ है प्र। तो यहाँ पर रा कौन सा वाला है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा रा है, अगर आप इसको पहचान गए हैं। चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर पदेन रा है क्योंकि ये पा के नीचे लगा है। मैंने आपको बताया था पदेन रा हमेशा पद में लगता है, पैर में लगता है किसी भी अक्षर के। तो ये बात हो गई र की। प्र स में ई की मात्रा, आधा द और ध। यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश की है, द और ध में कंफ्यूज मत हुआ करिए, कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब हम प्रसिद्ध लिखते हैं तो कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि द के नीचे ध लगा है छोटा सा, तो ध आधा है और द पूरा है। जबकि हम उच्चारण के रूप में इसको समझेंगे कि प्रसिद्ध हमने बोला तो द हमने छोटा सा बोल के हम आगे निकल गए ध पर, तो ध पूरा है और द आधा है। लेकिन इसको हिंदी में लिखने का तरीका ऐसा होता है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन मानक हिंदी के अनुसार प्रसिद्ध को ऐसे अलग अलग भी लिखते हैं। प्रकृति के सुकोमल कवि के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति के उन मनोरम रूपों की एक ऐसी चित्रावली प्रस्तुत की है जो पावस वर्षा ऋतु में नजर आती है। कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय प्रदेश के पल पल बदलते रूपों की झांकियां इस कविता में प्रस्तुत की हैं। पर्वत के चरणों में बने तालाब में नजर आती पर्वत की छवि देख कवि की कल्पना मानो पर्वत को मानव रूप में स्नान के उपरांत दर्पण में अपनी छवि निहारते हुए प्रस्तुत करती है। पर्वत के चरणों में बने तालाब में नजर आती पर्वत की छवि देख कवि की कल्पना मानो पर्वत को मानव रूप में स्नान के उपरांत दर्पण में अपनी छवि निहारते हुए प्रस्तुत करती है। झरनों और गगनचुंबी वृक्षों का मनमोहक रूप में चित्रण तथा अगले ही पल बादलों की ओट में
छिप जाने पर, छिप जाने पर कवि की, कवि की बादल रूपी, बादल रूपी फड़फड़ाकर, फड़फड़ाकर पर्वत के उड़ जाने की, पर्वत के उड़ जाने की कल्पना करना, कल्पना करना सत्य में ही, सत्य में ही पाठक को, पाठक को उस पर्वतीय प्रदेश में, उस पर्वतीय प्रदेश में जाने की प्रेरणा देता है, जाने की प्रेरणा देता है। और यही कवि का उद्देश्य है, और यही कवि का उद्देश्य है। झरनों और गगनचुंबी वृक्षों का मनमोहक रूप में चित्रण तथा अगले ही पल बादलों की ओट में छिप जाने पर कवि की बादल रूपी फड़फड़ाकर पर्वत के उड़ जाने की कल्पना करना सत्य में ही पाठक को उस पर्वतीय प्रदेश में जाने की प्रेरणा देता है, और यही कवि का उद्देश्य है। यहाँ कभी वर्षा के उपरांत, कभी वर्षा के उपरांत पर्वत, पर्वत मानव की भांति, मानव की भांति व्यवहार करता, व्यवहार करता और ताल रूपी, और ताल रूपी दर्पण में, ताल रूपी दर्पण में पुष्प रूपी आंखों से, पुष्प रूपी आंखों से स्वयं को निहारता, स्वयं को निहारता नजर आता है, नजर आता है। तो कभी झरने की, तो कभी झरने की मोटी मोटी जलधाराओं, मोटी मोटी जलधाराओं के जल की बूंदों, जलधाराओं के जल की बूंदों जैसे मोती, जैसे मोती दूर तक छिटक कर, दूर तक छिटक कर गिरते हैं, गिरते हैं। और झरने, और झरने की आवाज में मानो, और झरने की आवाज में मानो पर्वत का गौरव,
पर्वत का गौरव गान जैसा सुनाई पड़ता है। यहाँ कभी वर्षा के उपरांत पर्वत मानव की भांति व्यवहार करता और ताल रूपी दर्पण में पुष्प रूपी आंखों से स्वयं को निहारता नजर आता है, तो कभी झरने की मोटी मोटी जलधाराओं के जल की बूंदों जैसे मोती दूर तक छिटक कर गिरते हैं और झरने की आवाज में मानो पर्वत का गौरव गान जैसा सुनाई पड़ता है। तो बच्चों, आज का इमला का वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत प्यारी कविता है ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है, पर्वत प्रदेश में पावस। इसका जो मैं अर्थ पढ़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदरता के साथ में वर्णन किया है और अगला वीडियो भी इसी का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, काफी मेहनत करके ये वीडियोस बनाती हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के संग फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।